वास्तविक मूल्य। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास चांदी की एक सुंदर थाली थी जो चांद की तरह चमकती थी। हरिराम उस थाली को बहुत सहेज कर रखता था और हर रोज उसे मलमल के कपड़े से साफ करता था। वो हमेशा कहता था, मैं इस थाली का उपयोग केवल किसी बहुत विशेष अवसर पर ही करूंगा। एक दिन एक महान संत हरिराम के दरवाजे पर आए। वे बहुत भूखे थे। हरिराम ने उन्हें सादर आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें भोजन मिट्टी के एक साधारण कटोरे में परोसा। संत ने मुस्कुराते हुए भोजन किया, लेकिन हरिराम ने मन ही मन सोचा, ये अवसर अभी उतना विशेष नहीं है कि मैं अपनी चांदी की थाली निकालूं। कुछ महीनों बाद राज्य के एक बड़े मंत्री हरिराम के गांव से गुजरे। वे रात के विश्राम के लिए हरिराम के घर रुके। हरिराम ने उनके लिए बढ़िया पकवान बनाए, पर उन्हें लकड़ी के बर्तनों में परोसा। मंत्री ने भोजन की प्रशंसा की, लेकिन हरिराम फिर भी यही सोचता रहा, मंत्री जी बड़े व्यक्ति हैं, पर शायद मुझे इससे भी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए। एक बार स्वयं राजा शिकार करते हुए रास्ता भटक गए और हरिराम की कुटिया पर पहुंचे। पूरा गांव उत्साहित था। राजा ने हरिराम के यहाँ भोजन मांगा। हरिराम ने राजा को प्रणाम किया और पीतल की थाली में खाना दिया। राजा ने प्रसन्नता से खाया, पर हरिराम ने सोचा, राजा तो फिर आ सकते हैं, मुझे अपनी कीमती थाली किसी अति विशेष पल के लिए बचानी चाहिए। साल बीतते गए और हरिराम बूढ़ा हो गया। वो हर दिन अपनी चांदी की थाली को संदूक से निकालता, उसे देखता और वापस रख देता। अब वो थाली पहले जितनी चमकती नहीं थी, क्योंकि उसे कभी धूप या ताज़ी हवा नहीं मिली थी। हरिराम कमजोर हो गया था, पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। अंततः एक दिन हरिराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा देव और बहू मीरा उस पुराने घर में रहने आए। घर की सफाई करते समय देव को वो पुराना संदूक मिला। उसने उसे खोला तो देखा कि उसके अंदर एक काला पड़ चुका धातु का पात्र रखा है। मीरा ने उस काली थाली को अपने हाथ में लिया और उसे पलटकर देखा। उसे लगा कि ये शायद किसी सस्ती धातु का बना हुआ पुराना बर्तन है जो जंग लगने के कारण काला पड़ गया है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कभी शुद्ध चांदी की चमकती हुई थाली थी। उसी समय घर के बाहर एक भूखा कुत्ता रोटी की तलाश में घूम रहा था। मीरा को उस पर दया आई। उसने सोचा, ये पुराना और गंदा बर्तन किसी काम का नहीं है, क्यों न इसे कुत्ते के पानी के काम में ले लिया जाए। उसने थाली को बाहर ले जाकर आंगन में रख दिया। देव ने जब देखा कि उसका कुत्ता उसी पुराने बर्तन में पानी पी रहा है तो वो मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसके पिता इस बर्तन को कितना छिपाकर रखते थे। अब वो बर्तन सच में उपयोग में आ रहा था, भले ही वो किसी जानवर के काम आ रहा था। देव ने मीरा से कहा, किसी भी वस्तु का असली मूल्य उसे संजोकर रखने में नहीं, बल्कि उसे उपयोग करने और दूसरों को खुशी देने में है। चांदी की वह थाली, जो राजाओं के लिए भी विशेष नहीं समझी गई, अंत में केवल एक साधारण पात्र बनकर रह गई।